सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारे देश में जो है तो देखा जा रहा है कि कलात्मक व्यक्तियों की कमी नहीं है। किसी को चित्र बनाने का शौक़ है तो किसी को एरोप्लेन उड़ाने का शौक़ है तो कुछ लोगों को रेलगाड़ियाँ चलाने का शौक़ है। चलाने के शौक़ के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं मैकेनिकल से लेकर के वहाँ तक का एक सफ़र जो कि किसी भी ऐसी ज़रूरतमंद वस्तुओं को जो बनाता है, उन ज़रूरतमंद वस्तुओं में आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो है तो लोग उड़ानें भर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो उड़ान जो कि हमें धरातल से लेकर के आसमान तक लेकर जाती है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक अलग बेस जहाँ पर देखने को मिलता है, तो ऐसा एक छोटी सी स्टोरी आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके साथ। हमारे साथ एक लड़का है जिसे हम राजू के नाम से जानते हैं और उसे एरोप्लेन बनाना, हवाई जहाज़ बनाना, मिसाइल्स बनाना, मतलब कहा जाए कि वो एक प्रोजेक्ट वर्क लेकर के अभी काम कर रहा है। और उसका मानना यह है कि अगर मैं आज ट्रायल कर रहा हूँ तो धीरे धीरे करके आने वाले वक्त में मुझे सफलता मिलेगी। फ़िलहाल सबसे पहली बात तो यह है कि चलिए एक जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम भी कैसा कि अगर हम कुछ करने की चाह रखते हैं तो हम सफल कहाँ पर होंगे, कैसे होंगे, ये हमारा समय तय करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ कि कौन है राजू, कहाँ रहते हैं और क्या है उनका सिस्टम और किस सिस्टम पर वो काम करना चाह रहे हैं। राजू, ये प्लेन आपका है? आइए, इधर आइए। उठा लो इसको। ये आपने बनाया है। अभी और क्या क्या बना रहे हैं आप इसके अलावा भी? इसके अलावा एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत को बहुत मजबूत शक्ति देगा। और मैं चाहता हूं कि जो हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं, अपना भारत का पैसा दूसरे देशों में ना जाए। हमारा भारत में अगर मिसाइल बनेंगे, फाइटर जेट बनेंगे, तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और भारत का पैसा देश के कोने कोने तक पहुँच सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक देश दूसरे देश पे हमला करे, जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, उसी समय हम दूसरे देश से जो हथियार खरीदते हैं, जैसे कि राफेल अभी हाल ही में हमने ख़रीदा है, अगर उसकी जो पार्ट्स हैं ख़राब हो जाए और वो सही समय पे हमें ना मिल पाए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सही समय पे पार्ट्स ना मिल पाए, सही समय पे मिसाइलें ना मिल पाएँ तो देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कुल होगा। मिलाकर के राजू का कहना है कि यहाँ पर अगर जैसे देश में कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ बनती हैं जिसमें युद्ध जैसे परिणाम अगर सामने आते हैं तो हमें जो है तो विदेशी, मतलब दूसरे देशों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना होगा। दूसरा सोच अच्छी है कि राजू ने जैसा कहा कि यहाँ पर अगर हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रह रहा है तो क्या बुराई है। बात भी सही है, बिल्कुल सही है। राजू, ये इन सब चीज़ों का शौक़ आपको कब से लगा? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 2015 12वीं कंप्लीट किया। फिर इसके बाद महाराजा मार्तंड कोतमा से महाविद्यालय बीएससी किया। फिर इसके बाद मैंने 2019 में आईटीआई किया। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। तो फिर इसके बाद मैं बिज़नेस भी करता हूँ, इसके साथ मॉडल भी बनाता हूँ। स्कूल के, जैसे बड़े स्कूलों के प्रोजेक्ट मिलते हैं या किसी प्राइवेट कंपनियों के, तो मैं प्रोजेक्ट भी बनाता हूँ। अच्छा, ये आपके दिमाग में कब लगा कि ये सब चीज़ों का जो शौक़ चढ़ा कि आप एरोप्लेन के पीछे भागने लगे? अब ये छोटा सा जो ट्रायल था उस दिन आप कर रहे थे।
कि कितने मीटर की रेंज तक इसे आपने उड़ाया था उसमें? 1.7 किलोमीटर ये ऊंचाई पर गया था उस दिन। ट्रायल में है अभी भी, हाल ही में अभी ट्रायल ही चल रहा है इसका, और बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने 2016 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस गए थे, तो फ्रांस से राफेल खरीदने की बात हो रही थी, तो राफेल फाइटर जेट पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। टीवी पर आए दिन डिबेट शो होता था और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। तो लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति ने राफेल को अपने घर ले आए, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। हम बहुत से देशों से हथियार खरीदते हैं, जैसे कि हमने हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से ख़रीदा, रोमियो हेलीकॉप्टर ख़रीदा, चिनूक हेलीकॉप्टर ख़रीदे। तो मैं ये सोचता हूँ कि भारत में ही अब फाइटर जेट बने हाल ही में, लेकिन भारत ने भी अपने दम पर तेजस जैसे फाइटर जेट बनाए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदने में तो हथियार बहुत खरीद सकते हैं, बहुत से हथियार हमने खरीदा है। लेकिन अब नई तस्वीर यह है कि भारत आत्मनिर्भर की ओर बहुत से मिसाइल दूसरे देश को बेच रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस बेच रहा, अर्जुन टैंक हो गया, पिनाका मिसाइल हो गया, बहुत से हथियार और फाइटर जेट बेचने। मतलब आपका मानना यह है और आपकी जो विचारधाराएं हैं कि मोदी जी के आने की वजह के बाद से जो भी अभी तक जो सिस्टम चल रहा है, ख़ास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जहां पर चाहे मिसाइल्स हों, एरोप्लेन हों या कुछ ऐसे पर जिससे जो है तो युद्ध को छेड़ना या उस वक्त हमें कहीं आवश्यकता होती है, तो आप ये मान रहे हैं कि आज जो है तो मोदी जी की वजह से हम अन्य देशों को भी जो है तो हमारे देश से दूसरे जगह पर हम दे रहे हैं सप्लाई। जी सर, जी सर। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। ये F-22 रैप्टर है, जो अमेरिकी फाइटर जेट है। ये इसको बनाने का उद्देश्य है कि कई फाइटर जेट हैं, लेकिन जैसे कि क्रिकेट तो हर कोई अच्छा खेलता है, लेकिन कप्तानी एक ही करता है। इसी तरह कई फाइटर जेट हैं, उसमें से कप्तानी यही कर रहा है नंबर 1 पर। मतलब ये है F-22 रैप्टर, ये अमेरिकी फाइटर जेट है जो रेडार के पकड़ में नहीं आता, अदृश्य फाइटर जेट है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है, दिन हो या रात, किसी भी मौसम में किसी भी टारगेट को जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखता है। और ये सुपरसोनिक है। आमतौर पर आपने देखा होगा लड़ाकू विमानों के पंखों के नीचे मिसाइल लोड की जाती है इस साइड, लेकिन ये अपने अंदर मिसाइल लेके जाता है, जिससे दुश्मन को ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा मिसाइल है और कितनी क्षमता लेके ये उड़ रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अभी इसके अलावा भी एक छोटी सी बॉटल रखी हुई है, ज़रा इसे उठाइए। ये तो ये आपका की जो डमी है, ये डमी, इसको आपने क्या नाम दिया हुआ है? ये अभी ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, ट्रायल में है। इसको अभी मैं बना रहा हूँ हाल ही में। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठीक है। अभी तो आपने जो है तो मतलब एक कहा जाए कि कई लोग हो सकता है ये सोचे कि बचकानी हरकतें कर रहा है राजू, या फिर लोगों के देखने का नज़रिया जो है तो क्योंकि बड़ा गंभीर होता है, लोग इस बात को नहीं देख पाते कि रॉ मटेरियल्स जो है तो क्या कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना। तो इस जैसे अभी आपने जो बनाया है ट्रायल के लिए, क्योंकि आप तो ये ट्रायल के लिए जो आपने अभी इस पर लगा रखा है सोफ्टा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इधर आइए आप। तो इस पे जो आपने लगा रखा है, तो ये हल्का मटेरियल क्यों, क्या नुकसान होता है इससे? इससे ये नुकसान होता है कि ये हवा में जब उड़ान भरता है तो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है, जिससे हवा में ही ये टूटने की संभावना रहती है। जैसे कि इसको टर्न करना है तो एक हवा का प्रेशर भी रहता है, ऊपर से एक गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे की ओर ढकेलता है, तो इसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि ये थर्माकोल का पूरा डिज़ाइन इसका बनाया गया है, और जो इसके अंदर कंप्यूटर लगे हैं, रेडार लगे हैं, स्टील पास्ट लगे हैं, और जो मोटर है टर्बोफैन मोटर, वो अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हाल ही में 2021 की बात बता रहा, मई के महीने में क्या हुआ था, ऊपर से जब ये नीचे गिरा तो इसका रेडार जाम हो गया था और इसका जो विंग्स है वो काम करना बंद हो गया था। तो ये नीचे आया, और नीचे आया तो बहुत तेज़ धमाका हुआ और आग लग गया था। ये आपका कैसे काम करता है मीटर, जो आपने इसका कंट्रोलिंग पैनल बना रखा है? ये रिमोट है, आप इसको सरल भाषा में समझे तो ये एक्सीलेटर है। जैसे इसको फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में डालेंगे तो ये मोटर घूमने लगेगा, और ये रोटर है, ये ऊपर नीचे करता है, जैसे कि हमको हवा में लेके जाना है। एक बार ज़रा राउंड फैन करिए, जैसे आपने कहा कि एक्सीलेटर्स वगैरह का क्या कैसे। अच्छा, ये फिर ये धीरे धीरे प्रक्रिया में कैसे आता है?
अच्छा, मतलब इस पे जो है आपने सारे सिस्टम्स बना रखे हैं। जी सर। लेकिन ये हल्का मटेरियल होने की वजह से अगर हवा का दबाव पड़ता है तो ये टूट जाता है, गिरता है, टूटता है। काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि इसके मटेरियल्स बाहर तो से आए ये हैं। अभी मतलब कंप्लीट नहीं माना जाए इसको, कहा जाए कि अभी आपका जो है तो ट्रायल प्रैक्टिकल चल रहा है जी इस पे सर। कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अभी घर में आपने और क्या क्या रखा हुआ है सब चीज़ों को लेकर के? इधर क्या क्या रखा हुआ है घर? F-22 रैप्टर है और मैंने जेसीबी मल्टी रोल बनाया है जो एक साथ 14 काम करता है, जैसे ड्रिलिंग करना और ज़मीन खोदना और रेते को साइड करना, और उसमें 2 स्पीड गियर दिए गए हैं, बैक हो सकता है, और जैसे पंचर हो गया, बिगड़ गया या कहीं टूट गया तो अपने आप को जैक के द्वारा उठा सकता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो आप बना रहे हैं तो ये आपने कहीं पढ़ा, कहीं से पढ़ कर के कर रहे हैं या फिर आप किसी एजेंसी के लिए काम वगैरह कर रहे हैं, ये कैसे? मैंने देखते गया और धीरे धीरे बनाते गए। मुझे प्रोजेक्ट बनाने का शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि हम दूसरे देशों से काफ़ी प्रोजेक्ट खरीदते हैं। बच्चों के खिलौने हो गए तो अपने ही लोकल बने। खिलौना हो चाहे ओरिजिनलिटी हो इसकी। जी सर। मतलब अगर डमी हो या फिर ओरिजिनल हमको प्लेन बनाना पड़े तो हम बना सकते हैं सर। हाल ही में हम काफ़ी प्लेन बना भी रहे हैं, ट्रायल भी चल रहा है, MRC के तहत अच्छा, बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको आती हैं तो कभी आपने प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर जैसे हमारा जिला प्रशासन है या हमारे यहाँ जो है तो मुख्यमंत्री जी का आना जाना भी होता है, कभी कभार ज़िले में आ रहे हैं, तमाम ऐसी अभी कलाकृतियों को लेकर के जो है तो मोदी जी ने भी एग्जीबिशन रखा हुआ था, हर वर्ष जो है तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऐसी जगहों पर आप सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या? सर अभी तक ऐसा मौका तो नहीं मिला, अभी हाल ही में अभी तक नहीं मिला। मतलब एक मौके की तलाश है। हालांकि चलिए, राजू का जो है तो सफल प्रयास है। राजू, आप पूरा नाम क्या लिख रहे हैं अपना? मेरे स्कूल का नाम है रमेश कुमार सिंह, लेकिन मुझे राजू भी बोलते हैं। तो राजू का प्रोजेक्ट है और राजू का जो है तो जेट फाइटर राजू कहा जाए, क्योंकि आज जो राजू जिस लाइन में जा रहा है तो ये हो सकता है आने वाला समय राजू का अच्छा हो, और हम भी कामना करते हैं कि आने वाला समय राजू का अच्छा ही हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये जा रही है कि राजू को जो है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। अगर आज राजू के पास बैक सपोर्ट होता, राजू जो है तो हर तरफ से मजबूत होता, प्रशासन अगर कहीं पर मदद कर रहा होता तो राजू हो सकता है और भी बेहतर से बेहतर चीज़ें कर पाता। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे देश में जो है तो जब कुशल नेतृत्व तो करता बैठा हुआ है तो क्यों ना जो है तो हमें थोड़ी सी उम्मीद तो होनी चाहिए। और उम्मीद क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि एग्जीबिशंस हो रहे हैं, कई तरह के जो है तो ड्रामे हो रहे हैं, कई प्रोजेक्ट वर्क तैयार हो रहे हैं, हर तरफ जो है तो कहीं ना कहीं पर जो है तो एक अलग सी जो लाइन है वो चल रही है। यहाँ पर काफ़ी कुछ आगे की ओर चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर जो है तो देखते हैं अब राजू का जो प्रोजेक्ट है कि कब तक जो है तो क्या होता है। अभी की बहुत सारी चीज़ें राजू जो है तो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क पर अपने, और आज एक ख़ास दिन था तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा दिखाना चाहिए, कुछ नया यहाँ पर जो है, तो इसलिए मैंने आज राजू को जो है तो यहाँ पर इन्वॉल्व किया और मैंने कहा कि चलो इन सब चीज़ों को आप सामने लेकर के आइए। आपको पता ही होगा कि आज का दिन खास क्यों है, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, आज उनकी जयंती है। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में ये छोटी सी जो हमारी मुलाकात है, और राजू का हो सके तो आप समर्थन भी करिए, और बाकी तो राजू फिर खुद ही अपने आप में इंटेलिजेंट है, बाकी सारी चीज़ें राजू तैयार कर ही रहा है। तो इसके साथ चलिए मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।